Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss important current affairs of the day in a MCQ format. Okay, let's start. Question number 1. What is the fiscal deficit target for India in the Union Budget 2025-26? ठीक है, fiscal deficit target क्या है हमारे इस बार के बजट के? Correct answer will be option B, 4.4% of GDP. ठीक है, इस बार के फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 4.4% ऑफ जीडीपी। अब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है ना? तो क्या है फिजिकल डेफिसिट? व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स इन अ फिजिकल ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करती है, जितना अर्न कर रही है उससे ज़्यादा, तो फिजिकल डेफिसिट होता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। ओके, और इसमें से क्या बोरोइंग्स को हटा देना है, मतलब जितनी उधारी वगैरह ली है उसको हटा करके जो वैल्यू आएगी वो फिजिकल डेफिसिट इससे निकलता है। ओके, तो इस बार का क्या है 4.4% ऑफ जीडीपी। मूविंग अहेड, व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी? ओके, जनवरी मंथ के लिए जीएसटी टैक्स कलेक्शंस क्या है? ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको जीएसटी के कुछ टॉपिक्स ब्रशअप करने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है। तो बाय द वे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ₹1.96 लाख करोड़। ओके, जीएसटी को हम क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था ये? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 2016 में। ठीक है, इसके बाद से जीएसटी इन्फोर्स हुआ था। जीएसटी इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2017 से। सॉरी, 1 जुलाई 2017 से। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई वाली डेट, 1 जुलाई 2017 वाली, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये एक्ट पास हुआ था। ओके, जीएसटी क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मूविंग अहेड, what initiative has the Government of India introduced to enhance the Hajj pilgrimage experience? ओके, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हज सुविधा ऐप। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है हज सुविधा ऐप टू एनहांस द हज पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 पब्लिश्ड बाय। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता क्या है ये एक बार देख लेते हैं। ये करता क्या है? बेसिकली स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करता है बस। और स्टेट वाइज देख लेते हैं रैंकिंग। अचीवर स्टेटस किसे मिला है? उड़ीसा को रैंक 1, रैंक 2 छत्तीसगढ़, रैंक 3 गोवा। फ्रंट रनर कैटेगरी में देखो उत्तर प्रदेश का 2nd रैंक है। ओके, और परफॉर्मर कैटेगरी में तमिलनाडु 1st, राजस्थान 2nd, बिहार 3rd, एस्पिरेशनल में केरला, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। अब अपने अपने स्टेट्स का याद रखना। अचीवर वाला मेनली इंपॉर्टेंट होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और उत्तर प्रदेश का फ्रंट रनर कैटेगरी में रैंक 2। और ये देख लो, अब अपने अपने स्टेट्स का देख लो। ये सारे उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यूपी का फिजिकल प्रूडेंस में रैंक 2 है, मतलब कह सकते हो फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। फिजिकल प्रूडेंस में उत्तर प्रदेश कौन सी कैटेगरी में? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ओके, देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसा होता है उसी के तरीके से इसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। ओके, मूविंग अहेड, which northeastern state become the first to sign an MOU with Bhashini for multilingual governance? Correct answer will be option C, त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा पहला स्टेट बन गया जिसने साइन किया है MOU भाषिनी के साथ फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। नेक्स्ट, the 13th edition of joint military exercise Equirin held between India and which country?
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मालदीव्स। ठीक है, एक्वारियन मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है? इंडिया और मालदीव्स के साथ होती है। एक्वारियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के लोग क्या है? फ्रेंड्स है, ऐसा समझ लो। एक्वारियन मीन्स फ्रेंड्स और एक्सरसाइज के साथ हो रही है मालदीव्स के साथ में। नेक्स्ट, which legendary cricketer was honored with the BCCI's Lifetime Achievement Award at the board's annual gala in Mumbai? ठीक है, BCCI का Lifetime Achievement Award किससे मिला है? ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। ओके, मूविंग अहेड। How much has been allocated for the Samudrayan project under India's Deep Ocean Mission in Budget 2025? ओके, समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है ये बताना है हमें। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 600 करोड़ रुपए। समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन। ठीक है, टू एक्सप्लोर डीप सी। कितने डेप्थ तक जाएगा ये समुद्रयान प्रोजेक्ट वाला? 6000 मीटर तक डेप्थ में, 6000 मीटर डेप्थ तक जाएगा। और किस लिए? मैन्ड ओशन मिशन है, टू एक्सप्लोर डीप सी। मूविंग अहेड, which city in Assam is planned to be developed as the state's second capital? ठीक है, किस सिटी को असम की दूसरी कैपिटल के तौर पे डेवलप कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। असम की करंट कैपिटल क्या है? असम की करंट कैपिटल इज दीसपुर। ओके, so that's all in today's session. Hope you all liked it. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.